कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की मुखालिफत, जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एडहॉक जज लगाना बदनीयती है, इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ मुहिब वतन है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उमर अयूब बोले, एडहॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है, इससे ज़ेर इल्तवा 56,000 मुकदमात खत्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए, पीटीआई पर पाबंदी भोंडा इक़दाम होगा। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एडहॉक जजेस के हक में हूँ। पीटीआई अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामेंट में ला सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इंटरव्यू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरदीद। बोले, जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहा, चीफ जस्टिस ने बार्स की तजवीज़ पर एडहॉक जजेस के लिए जुडिशल कमीशन इजलास तलब किया। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीद आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मासरत। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज का ओहदा कबूल करने से इनकार किया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीद आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एडहॉक जज बनने से इनकार किया था। एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर आमादा हैं। जुडिशल कमीशन कल मामले का जायजा लेगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद या नजरसानी अपील। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मुअत्तल हुकूमती अरकान का अदालत से रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ इत्तेहादियों से खुद राब्ते करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से राब्ते करके जल्द इजलास बुलाने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कंवल शोजब, जरताज गुल और समाबिया ताहिर शामिल। मुमकिना फहरिस्त हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गौर। अदालतों में जेर समात केसेस पर भी मुशावरत। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च किया। चार माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। एफबीआर में इस्लाहात से ही महसूलात में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इदारे की डिजिटलाइजेशन के लिए पेशरफ पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, दौलतमंद और सरमायादारों को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए।
बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। बुशरा बीवी को भी मुलजिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइंदा किसी भी मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से मशरूत करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में 30 जुलाई को पेश करने की हिदायत। हम हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करना चाहिए था। पीटीआई पर पाबंदी 9 मई वाक़े पर लगनी चाहिए। जब भी उन पर बात आई उन्होंने मुल्क पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई की मुल्की मफाद के खिलाफ सरगर्मियां 1.5 साल से जारी। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी का माहौल है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई की कारकुन अब आजाद हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस्तफसार पर वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद अब इंटरनेट पर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। रिहाई के बाद सनम जावेद की ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के चैम्बर में मुलाकात। कराची में शदीद गर्मी की लहर। कराची बार एसोसिएशन ने वकला के काले कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। सेशन जजेस के नाम खत में लिखा मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा महसूस की जा सकती है। बिजली पूरी होने के बावजूद भी आवाम को तंग किया जा रहा है। हफ्ते में 3-4 दिन तो ऐसा ही होता है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11, 12, 1 बजे लाइट आती है। गर्मी बहुत होती है, बिजली 6-6 घंटे होती नहीं है बिजली। 1 घंटा आती है और 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है। ना पानी ना लाइट और ना कारोबार, मारने की तैयारी है। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान लोड शेडिंग का अजाब कम न हो सका। मुल्क के मुतादिद शहरों में बिजली की मुसलसल आग मचोली। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में बिजली घंटों गायब। हैदराबाद के इलाके कायदाबाद में तवील लोड शेडिंग पर खवातीन का हेस्को दफ्तर जाकर एहतजाज। IPPs पर गौहर एजाज और विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। गौहर एजाज ने लिखा बिजली की फी यूनिट कीमत 30 रुपए, वसूली 60 रुपए की जा रही है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत है। 50% बिजली पैदा करके 100% कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत अवाम की है और अवाम के लिए है। बराहे करम 106 IPPs का डेटा शेयर करें। पाकिस्तान से बड़ी कंपनीज क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में अरकान का मुसद्दिक मलिक से सवाल। वज़ीर पेट्रोलियम ने जवाब दिया आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेलो गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। इजलास में डीजी गैस ने इंकिशाफ किया मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। पावर सेक्टर का जो इशू है उस हवाले से अपनी पूरी गुजारिशात, उसके मसाइल और उसका हल बताया, लेकिन हर दिन के गुजरने के साथ वो मसला गंभीर हो रहा है, बढ़ रहा है। हुकूमती इत्तेहादी जमात की रहनुमा भी महंगाई और टैक्सों से तंग। MKM के मुस्तफा कमाल कहते हैं हुकूमत बिजली ना बनाने के लिए तमाम IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देती है।
नेपरा की लागत 8.5 रुपए फी यूनिट, बिल 34 रुपए यूनिट लगकर आता है। तलब से ज्यादा बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में महंगाई ज्यादा और बेरोजगारी उरूज पर है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, गोजर खान समेत कई इलाकों में बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का दरियाओं में तूफ़ानी और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवे ने माल गाड़ियों के किराए में भी 2% इजाफा कर दिया। इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किराए बढ़ा दिए। कहा, डीजल की कीमत बढ़ने के बाद किराए बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत ने मुहर्रम की छुट्टियों में रेट्स बढ़ा दिए हैं। इस पे तो किराए बढ़े ही बढ़ेंगे, लेकिन इनके साथ साथ हुकूमत अब जो जुल्म कर रहे हैं वो तो हुकूमत अभी हम इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि अपना कारोबार बंद कर दें। कराची अगर बंद होगी तो सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होगा, जो हुकूमत की नाकामी का एक बड़ी वजह होगी। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन। पहली बार चावल की बरामदात से 3 अरब 93 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला कमाया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 7 अरब 40 करोड़ डॉलर की खाने पीने की अशिया बरामद की गई। 12 लाख टन सब्जियों की एक्सपोर्ट से 43 करोड़ डॉलर कमाए। 34 करोड़ डॉलर मालियत के 9,35,000 टन फल बरामद किए गए। 51 करोड़ डॉलर का गोश्त और 41 करोड़ डॉलर की मछली एक्सपोर्ट की गई। पाकिस्तान स्टॉक और गोल्ड मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 81,840 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। मजमूई हिस्सेस की मालियत ने भी पहली बार 10,854 अरब रुपए का संगे मील उबूर कर लिया। 1 तोला सोना 2,54,000 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 58 करोड़ 10 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई, जो मुल्क की तारीख में दूसरी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। चीनी सफीर ने कहा, पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। कोई भी ताकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और अफवाज के भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार हो गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 9 हजार। सिंध की 5 करोड़ 57 लाख। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 6 हजार नफूस पर मुश्तमिल। 2 करोड़ 40 लाख अफराद के साथ कराची का पहला नंबर। लाहौर में 1 करोड़ 30 लाख, पेशावर में 47 लाख, कोयटा में 25 लाख अफराद आबाद। मजमूई आबादी का 51.4% मर्द, जबकि 48.5% खवातीन पर मुश्तमिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतालिका हुकाम से मलीर एक्सप्रेस वे मुकम्मल करने की टाइमलाइन मांग ली। पहले मरहले में जाम सादिक पुल से शाह फैसल टाउन तक मलीर एक्सप्रेस वे के 15 किलोमीटर हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोलने की ख्वाहिश का इजहार। कमिश्नर कराची को मलीर एक्सप्रेस वे से रिक्लेम होने वाली जमीन की सर्वे रिपोर्ट तलब कर ली।